ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਵਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਖਾੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅਖਾੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆਏ ਸਨ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਾਲੇ ਪਾਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾत करने और आप जी के सामने रखने। प्रोग्राम तो बढ़िया था, बढ़िया थोड़ी धूप सी तेज थी तो बच्चों पर थोड़ी धूप सी लगी, लेकिन बढ़िया प्रोग्राम था। इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। राजपाल सिंह जी, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗਰੇਵਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਦੇ 65 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਗਾਤਾ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਚੁਕਵਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ किसानों वास्ते कर दे हो, इतना लगे रहो। थोड़े धन्यवादी। हाँ, आपके ऊपर जरा फोकस कर रहे थे बहुत, हमने 2-4 बार उनको मान साहब आप किसानों के लिए क्या कहेंगे? यहाँ परेशान है, आप देख सकते हैं धान की तौल को लेकर धान का तौल की भी दिक्कत है। हमने बार बार सरकारों को ये कहा, एमएसपी गारंटी कानून देश में बन जाएगा तो जो एमएसपी से नीचे बिकता है वो नहीं बिकेगा। हमारी सबसे ये अपील है सरकार से और उसके जो प्रतिनिधित्व में है कि एमएसपी गारंटी कानून पे एक जोर देना पड़ेगा। आड़तियों के खिलाफ भी पड़ा। आड़ती कुछ नहीं करेंगे। जब सरकार की पॉलिसी है एक कानून बना दो तो उसके नीचे पे खरीद होगी नहीं। अब आड़ती से लड़ू जाओ, यहाँ पे किसान और आड़ती लड़ता रहो। मामला तो कानून का एक बार लिखा पढ़ कर दो, ये खरीदेंगे। तो आप काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन सरकार देखो सरकार यह है कि अभी बिहार में तो और भी बुरा हाल है। बिहार में 800 से 1200 रुपए की खरीद है, यहाँ पे थोड़ी सी और ज्यादा है। अभी कुछ बच्चा अभी धान तो 1700 रुपए में बिका, खुद बेचा हमने, 1700 रुपए क्विंटल में बिका है यहाँ पे। आज ही फोन आया था उनको के बेचना है तो कुछ बेचा हो। नहीं, परेशानियां तो है, इसका हल कब? हल इसका कानून, एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट वो लागू हो जाएगी तो जो C2+50 वाला जो फार्मूला है वो लागू हो जाए तो कुछ लाभ इसका हो जाए। तो सर कानून बनवाने के लिए आप जथेबंदी कोई आगे अब देखो सरकार इस तरह का काम कर रही है कि अभी तो किसान संगठन आपस में बड़ी टूट है। किसान संगठन ये फिर उसका बिल्कुल नुकसान हो रहा है। फिर जत्थेबंदियां इकट्ठी हो और फिर अपनी बात रखी जाए। जो किसानों ने राजनीति में अपना हाथ आजमाया वो आपके साथ। देखो जो भी किसान संगठन राजनीति में जाएगा वो फेल होगा, फिर वो फेल होगा, हताश होगा, हताश होगा, फिर वो जनता को गाली देगा कि मैं हरा दिया, मुझे वोट दी थी। तो नहीं लड़ना चाहिए। किसान संगठनों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। राजनीति करने वाले दूसरे लोग हैं, वो प्लेटफॉर्म दूसरा है। किसान नेताओं की प्रॉपर्टी भाई क्यों बढ़ गई, उनकी जांच होनी चाहिए। हद जांच करवाओ। अगर किसी ने अवैध प्रॉपर्टी बढ़ाई है तो उसमें तो देश में कानून है, उसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। भाई देश में कानून है, संविधान है, किसने अवैध रूप से प्रॉपर्टी बढ़ाई है तो जांच होनी चाहिए उसकी। सर सरदार भीम सिंह किसानों की पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, तो आप कितना सहमत हैं उनके? और बना लेने तो भाई किसी को उमाए हुए को नहीं रोकना चाहिए, उसे बिल्कुल अपना आजमाना चाहिए। पॉलिटिक्स में आजमाना चाहिए। उसे रोकोगे तो मानेगा नहीं, भागते हो आप रोकोगे और रुकेगा नहीं, टक्कर मार कर जाएगा। तो उसे जान तो पंजाब भी तो गया था, एक हमारे बड़े नेता हरियाणा के थे, वे भी गए थे, वे हताश हो गए, संयुक्त मोर्चे से भी बगल हो गए, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं छोड़ने के। भाई अगर पॉलिटिक्स करनी है, अगर किसी को पॉलिटिक्स करनी है, उसका फार्मूला है, वो फिर बड़ी राजनीति छोड़ दे और एक क्षेत्र पे ध्यान लगाए। हम देश के बड़े नेता हैं, पूरे देश में हम काम करते हैं, लेकिन जहां से चुनाव लड़े उस क्षेत्र में हम जाते नहीं, तो वोट तो उस क्षेत्र की जनता देगी, पूरा देश वोट नहीं देगा। सर जैसे गुरदास सिंह चड़ूनी ने एक अधिकारी को झापड़ मार लिया, सर क्या ये तरीका सही है? गलत चीजें नहीं करना चाहिए, उससे किसानों का नुकसान है। अधिकारी भी हमारे बीच से हैं, अधिकारी कोई पॉलिसी नहीं बनाता, सरकार पॉलिसी बनाती है। अधिकारी जो कह रहा है, जो लिख रहा है, वो सरकार की पॉलिसी है। सरकार पॉलिसी बनाएगी तो अधिकारी उसी पे काम करेगा। ठीक है, जाते जाते कुछ और कहना चाहें? और क्या कहते भाई, अपना भाई धान धून बिकवा दो, गाने देख लिए, गुरदास मान अपना पंजाब चले जाएंगे, हमें यही रहना अपने। फिर कल से फिर अपने धान की तौल की दिक्कत है,
ये हरियाणा से हमारे उससे उत्तराखंड से हमारे मंत्री हैं भाई, एक समझौता उत्तराखंड से हुआ था कि 10 रुपए गन्ने का रेट उत्तर प्रदेश से ज्यादा होगा। उत्तर प्रदेश में रेट बढ़ गया, यहाँ पे 30 रुपए बढ़ा, ये 35 रुपए बढ़ा दो तो 10 रुपए ज्यादा हो जाएगा। जो समझौता उसको फॉलो करें। हमारा मंत्री सही है। आप ये किसान और किसान की समस्या को लेकर आप क्या कैस साहब की आवाज ही अपने आप में इतनी बड़ी है ना कि आपके यहाँ ये रुद्रपुर नहीं बोल रही, ये दिल्ली तक आवाज जा रही है। पर इसमें कुछ ना भाई कुछ रेट बढ़ा दो। जो यूपी में बढ़ गया, यूपी में 30 बढ़ा है तो इनको 35 बढ़ा के तो 10 रुपए ज्यादा हो जाएगा। जो टिकैत साहब के साथ में एक समझौता हो रहा है उसको फॉलो कर दो। हम ज्यादा नहीं कह रहे, 35 बढ़ा दो तो उत्तर प्रदेश से 10 रुपए ज्यादा हो जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी आपका बहुत सम्मान करते हैं, मुझे बस मालूम बढ़वा है। दो, बस 35 रुपए आपकी आवाज उन तक पहुंच जाएगी तो वो कभी भी हाँ, आप कह रहे 10 रुपए बढ़ाएंगे, आपकी आवाज पहुंच गई उन बस 35 ही बढ़ा दो। वो आपका ज्यादा बहुत मान सम्मान होगा। करते होता रहेगा। फिर अपना लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे और भाव यहाँ पे बढ़ेगा। देखो क्या कमाल की चीज है। ये एक 20 साल पहला समझौता है, उस समझौते को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।